स्वागत है मेरे चैनल दिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की फन फिक्शन वीडियो स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लोगों को स्टोरी कुछ अलग लग रही है, बट टू बी ऑनेस्ट गाइस सस्पेंस बहुत बड़ा है। आज आप जानेंगे कि क्यों वांग जी विंग से शादी कर रहे हैं। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वांग जी जो अपनी अल्फा कमांड देते हुए विंग को घूर रहा है और उसके स्ट्रॉन्ग अल्फा फेरोमोन्स जो इस समय इस रूम को फिल कर रहे हैं, उसके कारण यहाँ काफ़ी लोग शॉक हैं, जिसमें सबसे बड़ा शॉक शिचैन को लग रहा है। शिचैन और वांग जी का रिलेशनशिप किसी कारण की वजह से बिल्कुल ठीक नहीं है और उसी कारण की वजह से शिचैन को वांग जी का इस तरह विंग के साथ ज़बरदस्ती शादी करना बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिचैन चाहते थे ये शादी ना हो, कि वो इस शादी के ना होने से अपनी लाइफ के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, अपनी अनहैप्पी शादी से। जी हाँ, उनकी इस दुख में एक तरह से ऐसी शादीशुदा ज़िंदगी जिसमें वो खुशी तो कहीं नहीं है जो दो मेट के साथ में होने से होती है। वो ना चाहते हुए भी जांगचन से ना ही प्यार कर पाते हैं, ना ही उसके करीब जा पाते हैं। कहीं ना कहीं वो खुद हैरान है कि जांगचन उसका मेट है, लेकिन उसके बावजूद जांगचन की वो ओमेगा स्मेल उन्हें कभी भी काम फील नहीं करवाती। जांगचन का उनके करीब आने से उन्हें कभी भी वो फीलिंग नहीं आती जो शायद दो मेट्स एक दूसरे के करीब आते हैं जब आती है। कहीं ना कहीं वो जांगचन से एक मजबूरी की शादी निभा रहे हैं और उन्हें लग रहा था अगर आज जांगचन यहीं रह जाता युनबग में तो वो भी शायद इस दुख वाली शादी से बाहर आ सकते थे। लेकिन अब वांग जी ज़बरदस्ती ये शादी के लिए विंग को बोल रहे हैं, उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा है। वहीं जांगचन भी शॉकिंगली विंग और वांग जी की तरफ देख रहे हैं। वहीं एकदम से लान कुरैन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो तो यही चाह रहे थे। अब एकदम से शिचैन अपने ऊपर कंट्रोल ना करके सबसे आगे आते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम इस तरीके से किसी ओमेगा के साथ ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते। इस बात पे वांग जी ज़्यादा कुछ रिएक्ट ना करके अपने भाई की तरफ घूर घूर के देखता है और बोलता है, इस ओमेगा ने मुझसे शादी के लिए पहले हाँ बोला था और अब मैं इस ओमेगा को अपने क्लैन की बेइज्जती नहीं करने दे सकता। मैंने कहा ना तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और ये बोलने के बाद अब वो फिर से विंग को घूर घूर के देखने लगता है। वहीं शिचैन आगे बढ़ के कुछ बोल पाते यार वांग जी को विंग के पास रुक जाने से रोक पाते। एकदम से कुरैन शिचैन का हाथ कस के पकड़ लेते हैं और उसे आंख दिखाते हुए शांत होने के लिए बोल देते हैं। वहीं वांग जी विंग का हाथ कस के पकड़ते हैं। सबके बीच में विंग ना चाहते हुए भी वांग जी से अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा। विंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, सीमा पे रहता है, यानी जितनी भी बॉर्डर है उस पर रहता है। जांग्स क्लैन को बाकी पैक से सेव करने की कोशिश करता है, लेकिन आज वो इस अल्फा के आगे कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बॉडी पे वांग जी ने अपनी अल्फा कमांड यूज़ की है, जिसके कारण ओमेगा ना चाहकर भी उससे फ्री नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं विंग को ये ज़बरदस्ती की शादी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। वहीं वांग जी विंग का हाथ सबके बीच में कस के पकड़ के अब उसी पोडियम पे आके खड़ा हो जाता है और अब वो सारे बोस लेना शुरू कर देता है। वो पहले आर्थन हेविन को बो करता है, फिर विंग और वांग जी के सीनियर्स को बो करता है और बाद में एक दूसरे को बो करता है। वहीं विंग अपनी बॉडी पे जिसका कंट्रोल नहीं है, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उसे आज अपने ओमेगा होने पे बहुत गुस्सा, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। उसका मन कर रहा है कि बस एक बार वो इस अल्फा कमांड से फ्री हो तो वो अपने सेबियान से इस अल्फा की गर्दन काट देगा। वो इस वांग जी को यही सबके बीच में अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है और उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन पे बहुत गुस्सा आ रहा है। कहीं ना कहीं मैडम यू इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रही हैं। विंग की ये फ्रस्ट्रेशन, विंग का ये गुस्सा, विंग का जबरदस्ती वांग जी का उससे शादी करना, कहीं ना कहीं इस चीज़ से मैडम यू मन में बहुत खुश है। वहीं जांगचन की आंखों में आंसू बह रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता था विंग के साथ ये सब हो जो उसके साथ उसके इस समय लैंड क्लैन में हो रहा है। वो उसी के कारण बहुत ज़्यादा दुखी था और अब तो विंग भी उसी नर्क में जा रहा है। लैंड क्लैन पैक्ट या एक तरीके से नॉन पैक्ट के लोग ओमेगास को कैसे ट्रीट करते हैं जांगचन अच्छे से जानता है। जांगचन भी फर्स्ट्रेट हो रहा है। वांग जी विंग के साथ लास्ट है अपनी वो जो एक होता है लास्ट में बियर पीना या फिर अपनी शैम्पेन या ड्रिंक जो वो एक्सचेंज करते हैं उसे ड्रिंक करके उस शादी को लॉक कर लेता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ से अब विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, लेकिन वांग जी ने अभी तक उसे अपने अल्फा कमांड से फ्री नहीं किया। वांग जी अब सबके बीच में सबके सामने विंग को अपनी गोदी में उठा लेता है, जिससे और बाकी सब लोग शॉक है। यहाँ तक
अब तो कुरैन भी शौक हो जाते हैं क्योंकि वांग जी किसी का फिजिकल टच पसंद नहीं करता और यहाँ वो विंग को सबके सामने ऐसे बाहों में उठा के ले जा रहा है। ये देखकर सब लोग शौक है। वहीं विंग जो अभी है तो मतलब अल्फा कमांड में, लेकिन उसके बावजूद अपनी वांग जी की बाहों से फ्री होने का पूरा अटैम्प्ट कर रहा है। पूरे हॉल में इतने लोग भरे हुए हैं, उन सारे इतने अलग अलग पैक्ट के क्लाइन के लोग हैं, उन सब के सामने इस तरह से वांग जी न्यूली वेड ओमेगा को अपनी बाहों में लेकर ऐसे हॉल से बाहर जा रहा है। ये देखकर कुरैन शिचैन उस वांग जी के पीछे पीछे ही चल पड़ते हैं। लैंडपैक के बाकी लोग जो इन समय यहाँ आए थे वो सब भी मतलब वांग जी के और विंग के पीछे पीछे जा रहे हैं। कोई है उस हॉल में जो लैंडपैक का है और यहाँ से नहीं जा रहा, तो वो जांगचन है जो वहाँ हॉल में खड़ा हुआ है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं अपने भाई की इस हालत को देख के। उसे इस समय जिस इंसान पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि मैडम यू है। अब वो गुस्से में तुरंत मैडम यू की तरफ देखता है और अपनी गुस्से भरी आवाज़ में मैडम यू की तरफ देखकर और जैन फैमिया की तरफ देखकर बोलता है, आप लोगों ने जो आज करा है उसके बाद सिर्फ विंग ही नहीं बल्कि मैं जांग चैन जो एक समय पे यूनबक का राजकुमार था, आज सबके बीच में ऐलान करता हूँ कि मेरा अब इस यूनबक से, इस जांग पैक से कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप लोगों से अपने हर रिश्ते को आज यहीं ख़त्म करता हूँ। आज से ना ही आप मेरे पेरेंट्स हैं, यानी मेरे माता और पिता हैं, और ना ही मैं आपका कोई बेटा हूँ। और ये बोलने के बाद जांगचैन गुस्से में आंखों में आंसू भरे वहाँ से बाहर ही निकल रहा था जब मैडम यू ये सुनकर अपने ऊपर काबू नहीं रखती और दौड़ के जांगचैन का हाथ पकड़ लेती हैं और यानी हॉल से ऑलमोस्ट बाहर आ गया जहाँ पे बाकी भीड़ नहीं है, वहाँ पे एकदम से उसका हाथ पकड़ती हैं और बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं तोड़ सकते हो, तुम अपनी माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। बंद कीजिए ये विक्टिम कार्ड खेलना। आप किसी की माँ कहलाने लायक नहीं हैं। आपको क्या लगता है आज आपने विंग से बदला ले लिया? सच्चाई तो ये है कि आपने अपने बदले और नफरत में अपने दोनों बच्चों को हमेशा के लिए जला के उन्हें अपने से दूर कर दिया। आपको क्या लगता है मैं और सीजे आपके हर फैसले से बहुत खुश हैं? आपने ज़बरदस्ती पहले सीजे की शादी विंग के ही अल्फ़ा से करवाई ताकि वो नी पैक की नी फॉरेन बन जाए, और उसके बाद यही काम आपने मेरे साथ किया। क्या मैं नहीं जानता कि शिचैन मेरे मेट नहीं है? आपने मेरे मेट से मुझे दूर कर दिया। मुझे नहीं पता मेरा मेट कहाँ है, लेकिन जिस अल्फ़ा के साथ अब मैं अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ वो मेरा मेट नहीं है, और ये बात वो और मैं दोनों अब समझ चुके हैं। मैं हर दिन अपने अल्फ़ा के लिए तड़पता हूँ और वो हर दिन मुझे एज अ ओमेगा रिजेक्ट करता है। मैं हर दिन एक रिजेक्टेड ओमेगा क्या फील करता है वो फील करता हूँ। कहाँ आप विंग को एक रिजेक्टेड ओमेगा का दर्द देना चाहते थे मदर, लेकिन असलियत में आपका खुद का बेटा आपकी इस साजिश में जलकर वो दर्द फील करता है। उस दर्द को मैं फिर भी सह रहा था, सब कुछ सह रहा था, लेकिन आज जो आपने विंग के साथ किया उसके बाद मुझे समझ में आ गया है आपके अंदर ये जो नफ़रत है ये कभी ख़त्म नहीं होगी, और मैं अब उस नफ़रत के और पार्ट नहीं बनना चाहता। इसका हिस्सा बनने से अच्छा है मैं आपकी ज़िंदगी और फादर की ज़िंदगी के ही ना हिस्सा रहूं। और ये बोलने के बाद जांगचैन गुस्से में मैडम यू से अपना हाथ इतनी ज़ोर से खींच के छोड़ता है जिसे मैडम यू डिस्बैलेंस होकर पीछे की तरफ गिर जाती है, और अब वो जांगचैन को गुस्से में वहाँ से जाते हुए देख रही हैं। कहीं ना कहीं मैडम यू ने सिर्फ अपने दोनों बच्चों को उनके दिमाग के हिसाब से जो परफेक्ट और अल्फ़ा हो सकते हैं उनके साथ शादी में बांध दिया, बिना ये सोचे और समझे कि वो दोनों असलियत में अपने रियल मेट के साथ शादी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फिर भी यानली ने अपनी शादी को चला लिया। कहीं ना कहीं जिन्नी मिंजे ने यानली को फिर भी एज अ अल्फ़ा एक प्यार दिया, लेकिन बेचारा जांगचैन को वो प्यार कभी ना मिल पाया। शिचैन शादी की रात ही समझ चुके कि शिचैन मतलब जांगचैन उनका मेट नहीं था। कहीं ना कहीं मैडम यू ने लैंगक्लैन से झूठ बोला था कि जांगचैन ही शिचैन का मेट है। उन्होंने उस समय वो प्रूफ भी कर दिया था जब शिचैन के अल्फ़ा फेरोमोन्स की स्मेल जांगचैन के पास से आई थी। एक यही तरीका होता है जिससे एक ओमेगा किसका अल्फ़ा का मेट है या नहीं उससे पता कर सकते हैं। एक कहीं ना कहीं अल्फ़ा ये बात अब खुद महसूस नहीं कर पाता, लेकिन हाँ ओमेगास महसूस कर लेते हैं, क्योंकि जब वो अपने अल्फ़ा के पास होते हैं जो उनका मेट होता है उनकी बॉडी बहुत
जल्दी हीटअप हो जाती है। उनकी फेरोमोन्स के साथ साथ उनके अल्फ़ा के फेरोमोन्स भी उनके सराउंडिंग में फील होने लगते हैं जब वो दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलते हैं। यही कारण था, सबको यही लगा था कि कहीं ना कहीं जैंग चैन ही शीचैन का मेट है। शीचैन उस समय ये चीज़ नहीं समझ पाए, जैंग चैन को ही अपना मेट समझ के उससे शादी कर लेते हैं। लेकिन जब उनके फर्स्ट नाइट की बात आती है तो जैंग चैन के जब प्रॉपर ओमेगा फॉर्मेंस उनके सामने मतलब एक तरह से वो रिलीज़ करता है, तब शीचैन उस ओमेगा फॉर्मेंस को बिल्कुल भी बेयर नहीं कर पाते। एक सेकंड के लिए जैसे उन्हें इतना सफोकेटेड फील होता है कि ना चाहते हुए भी वो रूम को छोड़ के चले जाते हैं। उसी दिन उन्हें पता चल जाता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इस धोखे का कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार जैंग चैन को ही मानते हैं। उन्हें लगा जैंग चैन ने ही उनके साथ सबसे बड़ा फ्रॉड किया है। उन्हें लगा जैंग चैन ने लैंड पैक की लूना या लैंड फॉरेन बनने के कारण उन्हें चाल में फंसाया है और जो जैंग चैन की वजह से ही उनका रियल मेट उनसे दूर हो गया। वो कई सालों से अपने मेट को ढूंढ रहे हैं और ये बात वो अभी किसी और के सामने नहीं एक्सेप्ट करते। कहीं ना कहीं उन्होंने जैंग चैन से शादी कर ली है, इसलिए शायद जैंग चैन की थोड़ी सी तो वो इज्जत करते हैं जब देखते हैं कि जैंग चैन भी उनसे बार बार माफ़ी मांगता है। जैंग चैन हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है, कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। जैंग चैन का कुछ अच्छा व्यवहार ही है, जिसके कारण अब तक उन्होंने ये चीज़ सबके सामने सच नहीं रखा कि रियल में वो जैंग चैन मेट नहीं है। लेकिन हाँ, जब वो दोनों अकेले होते हैं तो शीचैन का गुस्सा, शीचैन की नफरत, शीचैन के अपने मेट से दूर होने की फ्रस्ट्रेशन सब जैंग चैन पे ही उतरती है। जैंग चैन को शीचैन जितना हो सके उतना इग्नोर करते हैं, उसकी हीट में भी उसके आसपास नहीं आते। शादीशुदा होने के बाद भी उन दोनों के बीच में इतनी दूरियां हैं जिसे कभी कोई भर नहीं सकता है। कहीं ना कहीं शीचैन को जिस दिन से जैंग चैन से शादी कर चुके हैं उस दिन से वो और ज़्यादा अपने मेट को पाने के लिए तड़प रहे हैं और ज़्यादा अपने मेट को ढूंढ रहे हैं, इस डर से कि कहीं जैंग चैन ने उनके मेट को मार तो नहीं दिया। जैंग चैन उनके सामने कई बार ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर चुका है कि उसे आइडिया ही नहीं था। वो तो खुद ही ये सोचता था कि शीचैन उसके अल्फा है, उसे तो यही लगा था शीचैन उसके अल्फा है। लेकिन शीचैन कुछ नहीं सुनते। शीचैन को यही लगता है कि जैंग चैन मतलब उनके साथ झूठ बोल रहा है, वरना क्यों वो जैंग चैन मतलब एक तरह से उनके साथ धोखा करता। बेचारा जैंग चैन अपनी माँ की इज्जत रखने के कारण एज अ सन ये बात भी शीचैन को नहीं बता पाता कि उसकी माँ ने ही उसके साथ ये सब किया है। लेकिन हाँ, वो मन ही मन में इस दर्द में तड़पता रहता है। कहीं ना कहीं आपका हस्बैंड आपकी आंखों के सामने हो लेकिन कभी आपको टच ना करे, कभी आपको प्यार ना करे, कभी आपके लिए केयर ना करे, कभी आपको इस तरीके से कहते हैं रिस्पेक्ट ना दे वाइफ वाला, तो वो दर्द जो शीचैन हर दिन मतलब एक तरह से जैंग चैन को देते हैं, उस दर्द को जैंग चैन फील करता है। कहीं ना कहीं जैंग चैन और शीचैन की असलियत आज तक मतलब शादी के सच आज तक जैंग चैन ने अपनी मदर को नहीं बताई थी। लेकिन अब वो बता रख के जब जाता है तो मैडम यू शॉक हो जाती है। मैडम यू को यकीन था जो उन्होंने एक तरीके से तालिस्मान या स्पेल यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग तो शीचैन और जैंग चैन एक दूसरे को ही मेड मानते, लेकिन किसी कारण ये स्पेल टूट गया। इस चीज़ से वो भी शॉक है। कहीं ना कहीं वो ये नहीं जानती थी कि जब फोरहेड रिबन शीचैन के माथे से हटा तो वो स्पेल ही चेंज हो गया। जब वो स्पेल मिलान ने शीचैन के लिए बनवाया था तो उसके अंदर उस फोरहेड रिबन का खोले भी बोला गया था। जब तक फोरहेड रिबन शीचैन के माथे पर था तब तक उन्हें यही लगता रहा कि वो उनका एक तरह से ओमेगा है, वो स्मेल भी एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन जब वो फोरहेड रिबन उनकी फर्स्ट नाइट से हटा तो स्पेल पूरी तरह से चेंज हो गया। कहीं ना कहीं बहुत जल्दी एक तरह से पब्लिक एरिया में या किसी के साथ जब कोई एक तरह से फैमिली मेम्बर या पैक मेम्बर होते हैं तो अपना फोरहेड रिबन नहीं हटाते हैं। लेकिन जब वो अपने मेट्स के साथ अकेले रूम में होंगे तो वो हटाएंगे ना। ये चीज़ मैडम यू के दिमाग में उस समय नहीं आई। लेकिन हाँ, उस कारण से कहीं ना कहीं शीचैन और जैंग चैन की लाइफ बर्बाद हो गई और यही कारण है कि अब तक लैंड पैक हायर नहीं मिला है। कहीं ना कहीं कमी ना ही शीचैन में है ना ही जैंग चैन में है, बल्कि इन दोनों का रिश्ता इस मुकाम पे आ चुका है कि इस रिश्ते से एक हायर की उम्मीद लैंड पैक का रखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और वी बाहर निकले थे तो वांग जी ने किसी का इंतज़ार नहीं किया। वो तुरंत अपने मतलब शॉर्ट से तलवार से फ्लाई करके लैंड पैक के लिए निकल गया। बाकी सब लोग भी पीछे पीछे जा रहे हैं। जैंग चैन भी वहाँ से चला तो गया है लेकिन अब मैडम यू से कभी ना मिलने का वादा खुद से करके गया है। वहीं दूसरी तरफ
अब लैनपैक जो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि शादी में पूरी बारात गई है तो ब्राइड को लेकर आएगी, वो शौक होते हैं कि जैसे ये लोग धूमधाम से लेकर गए थे सामान, वैसे ना आके सब लोग इतना अजीब तरीके से क्यों आए। सबसे पहले तो वहाँ पे वांगजी पहुँचता है, जो बिना किसी को कुछ ग्रीट करे, बिना किसी से बात करे, सबको इग्नोर करता हुआ विंग को सीधा जिनशी ही लेकर पहुँच जाता है। वहीं दूसरी तरफ लान कुरैन, लान शीचैन और जांगचैन पहुँचते हैं और इन तीनों में से सिर्फ एक कुरैन का चेहरे पे तो कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन बाकी दो के चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन डाउन है, जैसे वो दोनों इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। कहीं ना कहीं शीचैन को एक उम्मीद हो गई थी कि वो इस रिश्ते से अब आज़ाद हो सकता है, जब कुरैन ने वहाँ सबके बीच में बोला था कि मतलब वो जांगचैन को भी अपने साथ वापस नहीं लाएंगे लैनपैक में। वहीं दूसरी तरफ जांगचैन का चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि विंग भी उस पेन को बेयर करे जो वो बेयर कर रहा है, क्योंकि वांगजी का ऑलरेडी मेट था जो मर चुका है और कहीं ना कहीं दोबारा से वो शायद अपने मेट की जगह तो किसी और ओमेगा को नहीं देगा, जैसे अभी तक शीचैन ने अपनी मेट की जगह मतलब जांगचैन को नहीं दी। वो यही सोच के रोता हुआ अब हांशी ना जाके आप जिनशी के पास जाता है, उम्मीद से कि अगर एक बार उसे मौका मिल जाए विंग से बात करने का, क्या हो रहा है जिनशी में जानने का। वहीं दूसरी तरफ कुरैन बहुत खुश है, वो सबके बीच में, सारे सीनियर्स के बीच में आके बैठते हैं। वहाँ सारे के सारे एल्डर्स बैठे हुए हैं और कुरैन से जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था यूनबग में, जिसमें कुरैन स्माइल करते हुए सबसे बोलते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा था वांगजी मेरी बात नहीं टालेगा। मैंने आपसे कहा था ना वांगजी ये शादी भी करेगा और बहुत जल्दी हमारे सेट को हमारा हायर भी मिलेगा। कहीं ना कहीं कुरैन बहुत खुश हो रहे हैं, अपनी दाढ़ी पे बार बार हाथ फिरा रहे हैं और मन में यही सोच रहे हैं कि वांगजी ने ये सब उनके कहने पे किया है। वांगजी उनका एक आइडियल नेफ्यू है और हर बार उनकी जैसी बात मानता है, इस बार भी उन्हीं की बात मान के ये सब कर रहा है, वो भी असलियत नहीं जानते। वहीं दूसरी तरफ शीचैन भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपने रूम में आके जोर जोर से सामान तोड़ रहे हैं और गुस्से में बोल रहे हैं, क्यों किया वांगजी, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बहुत नाराज़गी है, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। कम से कम एक बार तो तुम अपने मेट के बारे में सोचते, एक बार तो तुम इस ओमेगा के बारे में सोचते। तुमने क्यों शादी करने के लिए हाँ करी। क्या तुम भी सचमुच में अब अंकल की बातों में इतना आने लगे हो कि तुम एक ओमेगा के साथ ज़बरदस्ती भी कर सकते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे प्राउड था कि तुम मेरे भाई हो, लेकिन आज अगर तुमने सचमुच में उस ओमेगा के साथ कुछ भी गलत किया तो मेरे और तुम्हारे बीच में जो थोड़ा सा ये भाइयों का रिश्ता बंधा हुआ था वो भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। कहीं ना कहीं शीचैन गुस्सा है, नाराज़ हैं, पर मन में उनके में कहीं ना कहीं विंग के लिए एक हमदर्दी है। वो डर रहे हैं कि कहीं वांगजी विंग के साथ बच्चा करने के चक्कर में ज़बरदस्ती ना, जो ज़बरदस्ती से शुरू होगा वो रिश्ता कभी एक हैप्पी एंड तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उनके गुस्से में भी अपने भाई और विंग के लिए कंसर्न है, डर है कि कहीं कुरैन की बातें या सारे सीनियर्स की एडल्ट्स की बातें मानकर वांगजी विंग के साथ ज़बरदस्ती बच्चा पैदा करने की कोशिश ना करे। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से डर रहे हैं और यही डर जांगचैन की भी आंखों में। जांगचैन तो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं करता और वो ज़ोर ज़ोर से जिनशी का दरवाज़ा पीटने लगता है और चीख के वांगजी को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। वहीं वो गार्ड जो कुरैन ने स्पेशली भेजे थे कि कोई जिनशी के आसपास गड़बड़ ना हो, वो जब देखते हैं कि इस तरह से जांगचैन ज़बरदस्ती जिनशी का दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाज़ा पीट रहा है, तो वो गार्ड ज़बरदस्ती जांगचैन को जिनशी से दूर करते हैं। वहीं जांगचैन को अब उन गार्डों ने पकड़ रखा है और वो उसे जिनशी के आसपास भी जाने नहीं दे रहे हैं। तुरंत कुरैन को भी वहाँ बुलाया जाता है। कुरैन गुस्से में जांगचैन को वहीं पर पनिशमेंट देने का वो एक तरह से स्पेल से बांध देते हैं। इस समय मतलब जांगचैन के हाथ पीछे की तरफ मैजिकल स्पेल से बांध दे गए हैं, यानी जैसे रस्सी से बांध देते हैं एक रोप से, एक इनविजिबल रोप से, जिससे वो अपने शरीर हिला नहीं पा रहा है, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, वो रो रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को इससे फ्री करे, दौड़ के वो जाए और जिनशी का दरवाज़ा तोड़ दे, क्योंकि अंदर कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो वो नहीं सोच सकता। उसका शरीर काँप रहा है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी आंखों से बहुत आंसू बह रहे हैं, उसे डर लग रहा है उसके भाई के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जो नहीं होना चाहिए। इस बच्चे पैदा करने के जो ये लैंड क्लैन पे एक पागलपन चढ़ गया है, जुनून चढ़ गया, उसमें कहीं उसके भाई के साथ कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, वो कदम ना उठा ले वांगजी, जिसके बाद दोबारा इन दोनों की ज़िंदगी में कभी नॉर्मल तो हो नहीं सकती वांगजी। वहीं दूसरी तरफ रूम के अंदर जैसे ही आता है तो जिनशी के चारों तरफ स्पेल लगा देता है, जिससे जिनशी के बाहर की आवाज़ अंदर या अंदर की आवाज़ बाहर ना जा सके। उसके बाद वो
तुरंत विंग को अपने बाहों से उतार के ज़मीन पे खड़ा करता है और तुरंत उसे अपना अल्फ़ा कमांड से फ्री कर देता है। वही विंग जैसे ही महसूस करता है कि अब वो अपने अल्फ़ा कमांड से फ्री है, वो गुस्से में तुरंत ब्यान को बुला लेता है। तुरंत उसके हाथ में उसकी ब्यूटीफुल सी ब्लैक कलर की सेब्यान आ जाती है और वो तुरंत ना आओ देखते ना ताओ सीधा वांग जी पे अटैक कर देता है। वहीं वांग जी भी जानता था कि जैसे ही वो विंग को अपने अल्फ़ा कमांड से फ्री करेगा तो विंग इस तरह से बिहेव करेगा। इसी कारण वो भी तुरंत अपनी बेचैन से विंग के एक्शन को मतलब जो उसका अटैक है उसे डॉज करने की कोशिश करता है। वो अपनी साइड से एक बार भी विंग पे अटैक नहीं करता, लेकिन विंग उस पर जो भी अटैक कर रहा है उसे खुद को सेव ज़रूर कर रहा है। इन दोनों का ये वॉर घंटों तक चलता है। आधी रात तक वांग जी के ऊपर विंग ऐसे ही अटैक करता रहता है, गुस्सा करता रहता है। पर जब वो पूरी तरह से थक जाता है और देखता है कि वांग जी को हराना या घायल करना नामुमकिन है, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर वांग जी पे मतलब एक तरीके से अपना स्पेल भी यूज़ करता है और जिसे वांग जी 1 सेकंड में रोक देता है और तुरंत अपने अल्फ़ा फेरोमोन से विंग को वीक फील करवाने लगता है। वो जानता था कि और थोड़ी देर विंग इसी तरीके से अटैक करता रहेगा तो वो अपने आप को ही हार्म कर देगा। विंग एक ट्रू ब्लड ओमेगा है, लेकिन वो वांग जी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वांग जी एक अल्फ़ा है और वो भी ट्रू ब्लड। इतना ही नहीं, वांग जी को विंग जैसे बड़े बड़े वॉरियर से कई बार लड़ने का एक्सपीरियंस है, वहीं विंग को कम है क्योंकि ग्रीनबर्ग के बाउंड्री में अधिकतर उन पे बस कभी कभार मतलब जिन क्लैन ही अटैक करता है। पर वांग जी को जिन क्लैन, वैन क्लैन, यहाँ तक कि डार्क स्पिरिट से भी लड़ने का एक्सपीरियंस है, जो विंग के पास अभी थोड़ा कम है। एज में ये दोनों सेम है, 25-25 साल के हैं, मगर कल्टिवेशन स्किल में और गोल्डन कोर में थोड़ा इन दोनों में बहुत अंतर है क्योंकि विंग ने जो भी सीखा है वो छुप कर सिर्फ जियांग क्लैन में सीखा है, वहीं वांग जी ने बड़े बड़े कल्टीवेटर से सीखा है, वो भी लैंडटैक के बड़े कल्टीवेटर्स। तो उसके गोल्डन कोर भी विंग से स्ट्रॉन्ग है। वहीं विंग अब देखता है कि सचमुच में उसकी बॉडी अब उसका साथ नहीं दे रही, तो वो एकदम से अपनी तलवार को बिल्कुल अपने गले पे लेकर खड़ा हो जाता है और एकदम से गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं वांग जी, होंगे तुम इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के द स्ट्रॉन्ग हंगवनजुन, द ग्रेट वॉरियर, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें अपने आप को टच नहीं करने दूंगा। मुझे अच्छे से पता है तुमने मुझसे शादी क्यों की है, पर मैं मरना पसंद करूंगा इससे पहले तुम्हारे बच्चे का मदर बनूं। और ये बोलने के बाद विंग अपनी गर्दन पे और ज़्यादा उस तलवार को गढ़ाने लगता है, जिससे वांग जी एकदम से परेशान होता हुआ विंग के से अब मतलब तलवार को दूर करता है और विंग के कस के हाथ पकड़ लेता है, जिससे विंग जोर जोर से चीखते हुए बोलता है, मुझे मत टच करो, मुझे घिन आती है उन अल्फा से। ओमेगास को सिर्फ उनका बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। और ये बोल के जोर जोर से विंग वांग जी से अपने आप को फ्री करने की कोशिश करता है, जिससे वांग जी विंग के अब रूम में सैंडलवुड स्मेल फील करने लगता है और शांत करते हुए बोलता है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जिससे अब एकदम से शॉकिंगली वांग जी की बात से विंग देखने लगता है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हें तुम्हारी परमिशन के बिना कभी टच नहीं करूँगा। सच कहूँ तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ वो सब नहीं करूँगा। तुम शांत हो जाओ। अगर इसी तरीके से तुम लड़ते रहे, अपने आप को घायल करते रहे, तो तुम दिन का सूरज भी नहीं देख पाओगे। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ 1 मिनट शांत हो जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। वांग जी जो बहुत जल्दी ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, लेकिन आज वो विंग से सचमुच बात करना चाहता है, कम से कम विंग को सच बताना चाहता है, वो सच जो उसके अंदर है, वो सच जिसके कारण उसने विंग से शादी करी है। वहीं विंग जैसे ही देखता है कि वांग जी उसे कोई फोर्सफुली बेड पे धक्का दे के उसके साथ कुछ करने के मूड में नहीं है, बिल्कुल शांति से उसका हाथ पकड़े खड़ा है, तो एकदम से वांग जी की पकड़ से थोड़ा सा छूट के शांति से अब खड़ा होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है। वहीं वांग जी भी अब विंग के फेरोमोन से फील कर रहा है, जो अब एग्रेसिव नहीं है बल्कि थोड़े शांत हो गए हैं। वो एकदम से अब अपने फेरोमोन्स को थोड़ा लाइट करता हुआ विंग की आंखों में देखता है और बोलता है, मैंने तुमसे शादी अपने एक प्रॉमिस के कारण करी है और मैं उसी प्रॉमिस के कारण तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। तुम रेस्ट करो। और ये बोलने के बाद वांग जी जिनशी के ही दूसरे रूम में जाने लगता है। वहीं विंग शॉकिंगली उस रूम में खड़ा है।
वांग जी जब उस रूम से जाता है तो वो एक बार भी विंग की तरफ पीछे मुड़ता नहीं। वहीं विंग शॉकिंग हुई, वांग जी को ऐसे शॉकिंग वहाँ से जाते हुए देख रहा है। क्या ये अल्फा ने उस पर कमांड करके उससे ज़बरदस्ती शादी नहीं करी थी? क्या उसने जो मैडम यू की बातें समझी थी उसमें यही तो नहीं था कि उसे यहाँ लैंड पैक में बेबीज़ को पैदा करने के लिए ही भेजा गया है? तो फिर ये क्या था? क्या वांग जी ने उससे एक प्रॉमिस के लिए शादी करी? पर कौन सा प्रॉमिस और किससे क्या है वांग जी ने ये प्रॉमिस? विंग ये समझने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि क्या है चल रहा है वांग जी के दिमाग में, वो थोड़ा समझ पाए क्या हुआ है आज उसके साथ। सुबह से लेकर अब तक उसका जबरदस्ती शादी कर देना, जबरदस्ती उसे यहाँ उठा के लाना और उसके बाद वांग जी के साथ उसका इतनी देर तक लड़ना, लेकिन वांग जी का एक बार भी उस पर अटैक करके उसे मतलब एक ना अल्फा कमांड से जब उसने शादी कर ली सबके बीच में, तो वो कुछ और भी कर सकता था, उसके साथ फिजिकल भी हो सकता था, लेकिन उसने नहीं करा। बल्कि वो जो एक तरह से अपने फेरोमोन्स भी रूम में फिल कर रहा था, तो वो विंग को सेक्सुअली अराउज करने के लिए या सेक्सुअली एक्टिव करने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि उसे थोड़ा शांत करने वाले ही कर रहा था। वांग जी क्या है विंग ये समझ नहीं पाया। ये अल्फा जिसका ऑलरेडी एक मेट था वो वांग जी से किस प्रॉमिस से शादी कर रहा है, विंग ये समझ नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं विंग इससे पहले कुछ और सोचता या समझता। उसका थका हुआ कमज़ोर शरीर जिसने मैडम यू के जेडियान से खूब पिटाई सही है, वांग जी जैसे स्ट्रॉन्ग अल्फा से खूब सारी फाइटिंग करी है और गले में काफ़ी गहरा घाव भी है, वो उसी के साथ अब बेड पे बैठ के कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ अब वांग जी अपने दूसरे रूम में आता है और वो रूम में आकर अपने डेस्क पे रखे हुए एक बड़े से अस्थि कलश को देखता है, यानी एक बड़ा सा बॉक्स जिसमें लोग अस्थियाँ रखते हैं। चाइनीज़ में जैसे हमारे यहाँ लोटे में रखते हैं, वो एक बॉक्स में रखते हैं। ये ब्लैक कलर का बॉक्स जिसमें किसी इंसान की लास्ट कुछ मतलब अस्थियाँ हैं, जिसे देखकर वांग जी अब उस बॉक्स को टच करता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वांग जी की आंखों से गिरा हुआ वो आंसू तुरंत उस बॉक्स के ऊपर गिरता है, जिसके अंदर वांग जी के एक ऐसे लव्ड वन की अस्थियाँ हैं जिसके बारे में वांग जी इस समय याद कर रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि जैसे ये पूरे लैंड पैक के लोग कितनी जल्दी उस इंसान को भूल गए, उस इंसान को जिस इंसान ने लैंड पैक में अपना आधे से ज़्यादा उम्र बिता दी। कहीं ना कहीं आज इसकी शादी के लिए सब एक्साइटेड थे, लेकिन वो क्यों भूल गए कि आज इस इंसान को मरे हुए करीबन 1 महीना हो गया है। आज करीबन 1 महीने बाद इंसान को मरे हुए हो चुके हैं और उसके रिचुअल के हिसाब से आज उन लोगों को इस इंसान के लिए एक सोल कहते हैं ना शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए कुछ प्रेयर्स करनी थी, कुछ इंसेंस बर्नर जलाने थे, कहीं कुछ तो करना था ना। लेकिन यहाँ आज किसी ने इस इंसान के लिए कुछ भी नहीं करा। वांग जी ने आज रेड रंग के कपड़े भी इसी कारण नहीं पहने थे क्योंकि वो इस इंसान का शोक बना रहा था। कहीं ना कहीं वांग जी विंग से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वाइट कपड़े पहन कर नहीं गया था, बल्कि वो इस इंसान को शोक फील करवाना चाहता था, ये महसूस करना चाहता था कि शायद लैंड पैक के बाकी सब लोग इसे भूल चुके हैं, पर वांग जी इस इंसान को कभी नहीं भूल सकता क्योंकि ये वांग जी का सबसे प्यारा, सबसे करीब, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका छोटा भाई, उसका स्टेप ब्रदर लान शिजोई था। ये अस्थियाँ शिजोई की हैं। शिजोई की डेथ को शायद लैंड पैक के बाकी लोग भूल चुके हैं क्योंकि उनकी नज़रों में शिजोई उनके सेक्ट लीडर का, यानी जो उनके लेट सेक्ट लीडर थे इंगे जुन का एक इनलिजिमेट यानी नाजायज़ बच्चा था और उस बच्चे को कभी भी लैंड पैक ने ना ही एक्सेप्ट किया ना ही प्यार किया। लेकिन वांग जी की नज़रों में शिजोई सबसे प्यारा, सबसे मासूम, इस पूरे लैंड पैक का सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा काइंड अल्फा था, जिसकी डेथ ने वांग जी की लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। और आज का पार्ट यही रुकता है। सो कल जानेंगे कि शिजोई की डेथ का वांग जी की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ा और हमारे स्टोरी में वांग जी ने किससे प्रॉमिस किया था जिसे निभाने के लिए उसने विंग से शादी की, वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं क्योंकि थोड़ा हिंट तो मैं आपको दे चुकी हूँ। बाकी आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी बहुत सारे लेयर्स हैं जो खुलेंगे। क्या है जियांग फैमिया का सच, क्या है मैडम यू का सच, और कैसे शिजोई इस कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे, कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय, टेक केयर, अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। बाय।